दोस्तों, आज हम लोग डिटर्मिनेंट देखते हैं। लॉकडाउन में बहुत परेशानी हो रहा है लोगों को, और जूम ऐप पे सारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि सभी बच्चों के पास उस तरह का फ़ोन नहीं है जिसमें जूम ऐप डाउनलोड किया जा सके। बहुत परेशानी हो रहा है बच्चों को, इसलिए हम सोच रहे हैं कि यूट्यूब पे ही सारे मटेरियल्स को डाला जाए और बच्चे वहाँ से पढ़ लें। और जो भी डाउट क्लास है उसके लिए पर्सनली आप जूम ऐप पे जिनके पास अवेलेबल है वो जूम ऐप पे आ जाइए, उनका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो जूम ऐप का आईडी और पासवर्ड आपको दे दिया जाएगा। सभी बच्चों को हम नहीं उस पर जोड़ सकते क्योंकि उसमें बहुत सारा ऐसा ऑप्शन होता है स्क्रीन शेयर का, कौन क्या कर सकता है, उतना सिक्योर ऐप नहीं है। इसलिए हम अपने बच्चों को जो मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं उनको ही सिर्फ जूम ऐप पे डाउट क्लास देंगे। तो देखते हैं, आज का टॉपिक है डिटरमिनेंट पे बात करते हैं। Corresponding to every square matrix A, there exists a number which is called determinant of A, square matrix A, and it is denoted by this and evaluated as फॉलोइंग। नीचे में हम बात कर रहे हैं कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट जो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है उसे एवेलुएट कैसे करते हैं। फॉर सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, फॉर सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पहले हम काम करते हैं। सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स से हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। जो नंबर उस सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट करने वाला है, जो करता है, उसे हम इवेल्युएट कैसे करते हैं। तो हम मान लेते हैं ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी एक्स वाई, देन इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इस प्रकार दर्शाया जाता है, और वो होता कितना है, देखिए इस प्रकार दर्शाया जाता है ए बी एक्स वाई। और उसे इवेलुएट कैसे करते हैं, तो तरीका है, इसको इससे गुना कर दीजिए, ए को वाई से, यहाँ पे जो है उसको यहाँ वाले से कोना कोना, ए वाई माइनस इसको इससे गुना कर दीजिए एक्स बी। किए क्या, इधर से इधर गुना किए, माइनस दिए, फिर इधर से इधर गुना किया। इस तरह से सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, और इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहते हैं। दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहलाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स
3x3 ऑर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, ये दूसरा है। तो देखिए, मान लेते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ए एक्स ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। इस स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो नंबर एग्जिस्ट करेगा उसे हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो उसे दर्शाने का तरीका तो आप जानते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है, और ये होता कितना है, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट हटा के हम लोग सिर्फ ये वर्टिकल लाइन दे दी दोनों साइड, स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट हटा के वर्टिकल लाइन से दोनों तरफ से बाउंड कर दिए, यही डिटर्मिनेंट ए है। अब बात करेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट ए, जो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, इसे निकालते कैसे हैं। दिस इज थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। पहला तरीका है थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करने के लिए। देखिए, एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन लगा के, आप समझ रहे हैं, मैट्रिक्स में ही बता दिया गया था कि फर्स्ट रो क्या है, सेकेंड रो क्या है, थर्ड रो क्या है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम क्या है। तो आपको बताया गया है वर्टिकल लाइंस को, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइंस को रो कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस जिस पे नंबर्स अरेंज्ड होते हैं मैट्रिक्स में, उसे हम लोग रो कहते हैं, और वर्टिकल लाइंस जिस पे नंबर अरेंज्ड होते हैं उसे हम लोग कॉलम कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट रो है, ये इसी के अलोंग एक्सपेंशन लगाएंगे। डिटर्मिनेंट पहले लिख लें, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। इसका फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन लगा रहे हैं। तो होता क्या है, एक साइन सिस्टम है जिसे आप समझ लीजिए 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए। साइन सिस्टम ये है कि जो लीडिंग एलिमेंट होता है, जो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट होता है, वो पॉजिटिव होता है। इसके बाद सारे एलिमेंट्स अल्टरनेट चलते हैं, मतलब ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ जो आएगा नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव एंड सो ऑन। और भी ऑर्डर का होता 4x4 का, तो भी इसी तरह चलता, अल्टरनेट चलता है। लीडिंग एलिमेंट जो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो सिर्फ पॉजिटिव होता है, इसके बाद उसी के अकॉर्डिंग अल्टरनेट चलने लगता है। तो देखिएगा, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन लगा रहे हैं, फर्स्ट रो मतलब प्लस में, इसमें यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, किसी एलिमेंट किसी नंबर के पहले कुछ नहीं साइन है तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो लिख दिया। अब इस एलिमेंट को लिखे जैसे, तो ये जिस रो जिस कॉलम का है उसे समाप्त कर देंगे और जो बचा उसे लिख देंगे। तो ये और ये समाप्त होगा तो बचेगा वाई जेड क्यू आर, वाई जेड क्यू आर माइनस, क्योंकि प्लस हो गया है माइनस आएगा बी। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। डिटर्मिनेंट, ये जो एलिमेंट हम लिखे हैं ये जिस रो और जिस कॉलम का है, इस रो का है और इस कॉलम का, समाप्त करेंगे ये और ये बंद हो जाएगा, तो एक्स जेड पी आर बचेगा, एक्स जेड पी आर। अब देखिए प्लस सी लिखे, ये जिस रो और जिस कॉलम का है उसे समाप्त कर दें, जो बचा उसे लिखें एक्स वाई पी क्यू। इसे इवेल्युएट करते हैं। अब आप 2x2 ऑर्डर मतलब सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, सेकेंड ऑर्डर देख रहे हैं आप, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना अभी तुरंत जस्ट पहले वाला में देखें, तो इसको इससे गुना करते हैं, वाई आर माइनस क्यू जेड माइनस बी, फिर इसको इससे गुना करेंगे एक्स आर माइनस पी जेड प्लस सी, इसको इससे गुना करेंगे एक्स क्यू माइनस पी वाई। इस तरह से हम लोग थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट किए फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन लगा के। ये किसी भी रो, 3 रो है और 3 कॉलम है, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके
इवेलुएट किया जा सकता है इसे। कोई दिक्कत? थोड़ा सा कॉपी करिए। हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाले। 3/3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स से जो डिटर्मिनेंट बनता है उसे हम लोग थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहते हैं, और हम थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन लगा के निकालना सीख गए हैं। अब सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंशन लगा के सीखते हैं। एक्सपेंशन अलोंग सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंशन लगाते हैं। डिटर्मिनेंट अपने पास है ABC XYZ PQR। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन लगा लिए हैं, वो मेथड सीख गए। सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंशन लगाते हैं। तो आपको पता है कि लीडिंग एलिमेंट जो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो पॉजिटिव होता है, इसके बाद अल्टरनेट चलता है। तो जो सेकेंड रो का एलिमेंट हम लेने वाले हैं, सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंशन लगाएंगे तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, तो इसका साइन क्या होगा? तो यहाँ पे ये वाला एलिमेंट पॉजिटिव है तो ये ऑब्वियस निगेटिव होगा, -x। डिटर्मिनेंट उसी तरह से ये जिस कॉलम का है उसे समाप्त करिए और जो बचा उसे लिख दीजिए BC और QR प्लस y। ये माइनस हो गया तो ये प्लस होगा, बोले हैं कि अल्टरनेट चलता है। डिटर्मिनेंट ये और ये खत्म, बचेगा AC और QR माइनस Z। डिटर्मिनेंट ये और ये खत्म, बचेगा AB और PQ। इसको आप इवेलुएट करना जानते हैं, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। 2/2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट जो आता है उसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहते हैं। और सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आप निकालना सीख गए हैं पीछे ही। -x इंटू, इसको इससे गुना करते हैं, BR माइनस QC प्लस y AR माइनस QC माइनस Z AQ माइनस PV। इस प्रकार हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं। एक्सपेंशन अलोंग थर्ड रो के अलोंग भी उसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, एक्सपेंड करके। थर्ड रो के जैसे सेकेंड रो के अलोंग निकाले उसी तरह से थर्ड रो के अलोंग भी निकाल सकते हैं। निकालने की जरूरत नहीं है, खुद ही कर लीजिए आप। अब चौथा नंबर देखते हैं। एक हम कॉलम के अलोंग भी करके निकाल लेते हैं। एक्सपेंशन अलोंग थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। आपको लगेगा फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, सर फर्स्ट रो सेकंड रो तो बताए हैं, तो थर्ड रो नहीं बताए, आप थर्ड कॉलम ही बता दीजिए। इसलिए हम थर्ड कॉलम पे बात कर लेते हैं। एक्सपेंशन अलोंग थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करेंगे तो पहले तो आप डिटर्मिनेंट लिख लीजिए ABC XYZ PQR। देखिएगा थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन लगाना है, इसके अलोंग प्लस माइनस प्लस C प्लस में आएगा। डिटर्मिनेंट लीजिए और जो कॉलम से ये C बिलोंग करता है उसे समाप्त कर दीजिए। तो यहाँ पे C जो है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का है, तो इसे समाप्त करेंगे, बचेगा XY और PQ माइनस Z कि C प्लस में हो गया है, ये माइनस में होगा, अल्टरनेट चलता है। ये और ये खत्म, बचेगा AB और PQ प्लस R। जिस कॉलम से है उसे समाप्त कर दीजिए, ये और ये समाप्त हो जाएगा तो बचेगा AB और XY। अब इसे आप निकालना जानते हैं, इधर बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2/2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स से बना डिटर्मिनेंट मतलब सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट यहाँ
मौजूद है जिसे आप इवेल्युएट करना जानते हैं, इसलिए हमको बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, आप खुद करें। अब देखिएगा आप कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। जैसे एक 2/2 का दिया है, -2 7 -3 4 6x -5 2 -11। 1 2 3 3 2 1 6 2 5। ये रहा थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। फोर्थ नंबर में 2 -1 7 -6 5 9 -1 4 -12। ऐसा इसे हम इवेल्युएट करके सभी को अलग अलग दिखाते हैं, कैसे इवेल्युएट किया जाता है सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को। वैसे हम मेथड पढ़ चुके हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल पे आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हमारे सामने आता है तो कैसे फेस करना है। देखिए इस डिटर्मिनेंट को हम डेल्टा नाम दे दिए। -2 7 -3 4, इसे इससे गुणा करिएगा। आप जानते हैं इधर से इधर गुणा करना है तो -8 गुणा करके बस लिख देना है, फिर अपने मन से माइनस देना है बीच में, और इसको इससे गुणा करके तब यहाँ लिखना है। तो इसको इससे गुणा करते हैं तो -21 होता है, तो ऐसे नहीं -21 लिख देंगे हम, ऐसे दो साइन प्लस और माइनस एक साथ नहीं होता, इसलिए हम ब्रैकेट यहाँ ले लेते हैं। तो -8 माइनस माइनस गुना है, ब्रैकेट है तो गुना है, और ये गुना होगा तो प्लस हो जाएगा 21। 21 में 8 चला जाएगा, 21 में 8 चला जाएगा तो 13 बचता है, लिख दिया। ये रहा डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अब देखिए सेकेंड वाला 6x -5 2 -11। इस डिटर्मिनेंट में एक वेरिएबल है x, जिससे जो कोई न्यूमरल नहीं है, क्या है, वेरिएबल है। तो निकालने का मेथड वही है, निकालने का मेथड वही है, लेकिन इसमें x रह जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। मेथड से हमें चलना है। 6x को -11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x को -11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -66x हो जाएगा, और फिर माइनस देना है अपने मन से, और इसे इससे गुना करेंगे तो -10 हो जाएगा। तो आप इसे और अच्छा से सिंप्लीफाई करिए। -66x + 10 मतलब 10 - 66x, ऐसा। अब देखिएगा थर्ड नंबर को। थर्ड नंबर में क्या है, 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। डेल्टा मान लीजिए, मानने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी मान के बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 3 2 1 6 2 5। आप जिधर बोलिए, जिस रो या जिस कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंशन लगाने हम लगा के बना सकते हैं। देखिए हम आपको पहले फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करके इसका वैल्यू बताते हैं। फर्स्ट रो के तो ये रहा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1, और ये लीडिंग एलिमेंट है तो प्लस होगा। फिर अल्टरनेट चलो डिटर्मिनेंट, ये जिस रो जिस कॉलम का है खत्म कर देंगे, बचेगा 2 1 2 5। अब माइनस देंगे फिर 2 लिखेंगे। डिटर्मिनेंट ये और ये खत्म, बचेगा 3 1 6 5 3 1 6 5 प्लस 3। डिटर्मिनेंट ये और ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 3 2 6 2। 1 into 10 minus 2 minus 2 into 15 माइनस, इससे इसको गुना करेंगे 15 माइनस 6 प्लस 3, इसको इससे गुना करेंगे 6 माइनस 12, ये हो गया 8। यहाँ पे घट जाएगा तो 9 9 2 जा 18 प्लस 3 इंटू, यहाँ देखिए
ये जो घटेगा तो -6 होगा, -6 3 से गुना होके -6 3 से गुना होके -18, तो ये आ गया -28। अब दूसरा सवाल देखिए, चौथा नंबर में है डिटर्मिनांट 2 - 1 7 6 5 9 -1 4 -12, ऐसा। तो इसको इवेलुएट करते हैं। आप जिधर बोल दीजिए, जिस रो जिस कॉलम के अलोंग बोलिएगा, हम निकाल देंगे। हम आपको सेकेंड कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करके इसका वैल्यू निकाल के दिखाते हैं, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है। वैसे डिटर्मिनेंट ही वैल्यू है, लेकिन ये एक वैल्यू नहीं दिख रहा है, यहाँ अरेंजमेंट दिख रहा है नंबर्स का। जैसे मैट्रिक्स नंबर्स का अरेंजमेंट होता है, स्क्वायर एरी ऑफ नंबर्स इज नॉन एज मैट्रिक्स, लेकिन डिटर्मिनेंट नंबर्स का अरेंजमेंट नहीं है, ये कोई वैल्यू देता है। वैसे दिखता है नंबर्स का अरेंजमेंट, लेकिन ये एक वैल्यू देगा। तो वैल्यू निकालने के लिए हमें फॉलो करना होगा रूल को, और चलते हैं सेकेंड कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन लगाते हैं। प्लस में ये माइनस में होना चाहिए तो माइनस लिखे, और ये एलिमेंट को लिखे तो -1 है एलिमेंट। डिटर्मिनेंट ये जिस रो जिस कॉलम का है समाप्त कर देंगे ये, और ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 6 9 -1 -12, 6 9 -1 -12। फिर यहाँ तो हम प्लस माइनस लिए हैं, फिर ये वाला प्लस में होगा, +5 डिटर्मिनेंट ये, और ये खत्म, बचेगा 2 7 -1 -12। अब फिर -4 डिटर्मिनेंट अल्टरनेट चलता है, ध्यान दीजिएगा, कहीं से चलिए आप शुरू वाला मेंशन कर लीजिए, इसके बाद अल्टरनेट चलते रहिए। -4 डिटर्मिनेंट ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 2 7 6 9। इसे इवेलुएट कर लीजिए, सिंपल सा चीज है। माइनस माइनस +1 डिटर्मिनेंट, इसको देखिए, -12 6 से गुना होगा तो -72 माइनस, अब ये इससे गुना होगा तो -9, माइनस तो ऑलरेडी होगा और -9 आया, +5 -24 माइनस -7 -4 18 -42 1 इंटू, इसे कंबाइंड करिएगा तो ये 9 प्लस में है, -72 + 9 + 5 इंटू -24 + 7 -4 18 -12 24 निगेटिव। इसे आप गुना करके इवेलुएट कर सकते हैं, कंबाइंड कर लीजिए, तो कंबाइंड करिएगा तो ये हो जाएगा -63 प्लस 24 में 7 गया तो बचा 17, 17 5 85 माइनस में, और ये माइनस माइनस प्लस 24 चौका 96 प्लस में। अब कंबाइंड कर लीजिए, 96 85 घटा दीजिए